राधे राधे, जय श्री कृष्णा। मैं सीमा सिंह पढ़ो को चरण इस पर, छोटों को प्यार और बराबर वालों को नमस्कार करती हूँ। आज हम माघ मास के महात्म्य का 21वां अध्याय सुनेंगे। अब तक हमने 20 अध्याय सुने हैं। आशा करती हूँ आपको सभी अध्याय अच्छे लग रहे होंगे। अगर आपको विशेष कोई कथा कहानी सुननी है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख कर कह सकते हैं। मैं आपकी बताई हुई कहानी सुनाने का पूरा प्रयास करूँगी। आइए सबसे पहले हम जान लेते हैं कि माघ मास के 21वें अध्याय में हम क्या सुनेंगे। वेद निधि को लोमेश ऋषि द्वारा देवदूती को वर प्राप्ति का वर्णन पूरा विस्तार से आएगा। साथ ही हम इस अध्याय में हम माघ मास के स्नान की 2 पौराणिक प्रचलित सबसे ज़्यादा सुनी जाने वाली कहानी भी सुनेंगे। आइए सबसे पहले हम माघ मास का 21वां अध्याय सुनते हैं। लोमेश ऋषि वेद निधि ब्राह्मण से बोले कि हे देव, चिरकाल में अवंती देश के वीरसेन राजा ने नर्मदा के किनारे जाकर राजसूय यज्ञ किया। उसने 16 अश्वमेघ यज्ञ किए, जिनके मार्ग भी स्वर्ण से सुशोभित थे। स्वर्ण के आभूषणों और स्वर्ण के खंभों से निर्मित यज्ञशाला सुशोभित थी। उस दानी और देशभक्त राजा ने ब्राह्मणों को पर्वत के समान अन्न की ढेरियां दान में दी। वह स्वर्ण और गाय का दान करता था। भद्रक नाम का एक ब्राह्मण था जो मूर्ख व कुलहीन था। वह दुराचारी खेती करता था। उसने अन्य सभी धर्म त्याग दिए थे। खेती से उद्विग्न हो जाने के कारण वह भाई बंधुओं से त्यागा हुआ, जीविका से दुखी हो भूखा प्यासा इधर उधर घूमा करता था। तब एक दिन वह ज्योतिषियों के साथ प्रयाग में जाकर मकर संक्रांति में माघ महीने में 3 दिन तक स्नान किया। वह स्नान के प्रभाव से निष्पाप होकर श्रेष्ठ विप्र हो गया और लौटकर वहीं वापस आ गया जहां से वह गया था। उसके पश्चात उस राजा और ब्राह्मण की एक ही दिन मृत्यु हो गई। मैंने इन दोनों की इंद्र के पास में बराबर की गति देखी। तेज, रूप, बल, स्त्री, देवयान, अलंकार, पारिजात की माला सब समान थे और इन दोनों के आगे नाच गान भी समान ही हो रहे थे। प्रयाग क्षेत्र का ऐसा प्रभाव देखकर उसका क्या महात्म्य कहा जा सकता है। हे ब्राह्मण, प्रयाग में माघ स्नान राजसूय यज्ञ के बराबर का फल देता है। माघ महीने की हवा गंगा यमुना के संगम के जल को स्पर्श कर जिसके शरीर से लगती है, उसके स्पर्श लगने मात्र से ही उस मनुष्य के पाप दूर भाग जाते हैं। अर्थात वह वायु भी बड़े बड़े दुखों को नष्ट कर देती है। किसी भी तीर्थ में किए हुए पाप का फल माघ महीने में प्रयाग में स्नान करने से नष्ट हो जाते हैं। लोमेश ऋषि आगे बोले कि हे विप्र, यहाँ से तुमसे पिशाच मोचन नाम का एक पुराना इतिहास भी कहता हूँ, तुम ध्यान से सुनो। इसको अप्सराओं की कन्याएं और तुम्हारा पुत्र भी सुने। मेरे प्रसाद से स्मृति प्राप्त करके ये पिशाच और पिशाचनियों की योनि से छूट जाएंगे। हे ब्राह्मण, मैं तुमको पाप नाशिनी एक कथा सुनाता हूँ, तुम सब ध्यान से सुनो। पूर्व समय में देवदूती नाम का एक वैष्णव था जो अत्यंत दयालु और वेदों का पारंगत था। उसने पिशाचों को मुक्त किया था। तब वेद निधि ब्राह्मण लोमेश ऋषि से पूछने लगे कि हे देव, हे ऋषिवर, वह कहाँ का रहने वाला था, किसका पुत्र था और किस पिशाच को उसने मुक्त किया। हे महामुनि, यह सारा वृतांत आप हमें विस्तार से सुनाइए। तब लोमेश ऋषि ने कहा कि प्लक्ष से निकलती हुई सुंदर सरस्वती के किनारे पर पर्वत के ऊपर देवदूती के रहने का स्थान था। शाल, ताल, तमाल, बैल, बकुल, पाटल, इमली, चिरवेल, आम, चंपक, करंजा, बिजोरा, केसर, पीपल, तिलक, कनेर, कुंभी, खेर, तिंदुक, बाने, शाल्व, जंभीरी, नींबू, पीलू, गुलर, बैंत, शाखोट, आड़ू, करहाट, वटवृक्ष, घोटा, कुटज, पलाश, अशोक, जामुन, नीम, कदम, खिरनी, नारंगी, करौंधा व केले के वृक्षों के समुदाय से सुशोभित नारियल, सप्तपर्ण, त्रिपत्र, सिरस, सुंदर आंवले, करकुंधु, लकुच, पारिभद्र, वच, केतकी, शिशुमार, तगर, कुंद, मलिक, कमल, कलहार, मालती, चमेली, जायफल, नाग केसर, सुवा, टेसु, वरवरी और तुलसी आदि के वृक्षों से हे विप्र वह आश्रम
शोभायमान था। वहीं जंगल के बीच में पवित्र जल वाली सरस्वती नदी बह रही थी। वहां सारस मीठे स्वर में गूंजते थे, कोयल कूकती भोरे गुंजारमान करते थे, तोता मैना के शब्द से बड़ा कोलाहल होता रहता था। वहां अनेक प्रकार के जंगली पशु विचरण करते थे। वहां के वृक्ष फल फूलों से हमेशा लदे रहते थे। वह वन रजकण से धूमिल तथा मधुमक्खियों के पराग के छत्तों से पूर्ण था। नई नई मंजरी तथा पल्लव वाली लताएं वृक्षों से ऐसे लिपटी हुई रहती थी मानो स्त्रियां अपने पतियों से आलिंगन कर रही हो। उस आश्रम के तपस्वी ब्राह्मणों के शाप के भय से सुगंधित वायु भी मंद मन चलती रहती थी। मेघ पाषाण वृष्टि नहीं करते थे और सूर्य जल व वनस्पतियों को नहीं सुखाते थे। उस वन में किसी प्रकार का कोई उपद्रव नहीं होता था। वहां सिद्ध पुरुष ही सदा रहते थे। वह वन चैत्र रथ वन के समान आनंदित होता रहता था। उसी वन में द्विजवर धर्मात्मा देवदूती सुमित्र ब्राह्मण का पुत्र जो लक्ष्मी नारायण के वर से पैदा हुआ था। हे ब्राह्मण देव, अब तुम उसके नियम को सुनो। वह सदैव अपनी आत्मा को स्थिर किए हुए गर्मी के दिनों में अपने नेत्र सूर्य की तरफ करके पंचांगनी से तप करता था। वर्षा के समय में खुले मैदान में बैठकर कठोर तप करता था। कठिन हवा चलने पर हिमालय पर्वत की तरह निष्कंप अर्थात स्थिर रहता था। वह विप्र हेमंत ऋतु में सारस्वत सरोवर में बैठकर तपता रहता था और शुद्ध जल का स्पर्श करके त्रिकाल संध्या उपासना किया करता था। पितर देव तथा ऋषियों को श्रद्धापूर्वक प्रत्येक दिन तर्पण करता था। अग्नि में श्रद्धा से होम करता था। चांद्रायन व्रत की विधि से वह सदैव समय बिताता था। नित्य ब्रह्म यज्ञ करता था। सत्यवादी और जितेंद्रिय था। पृथ्वी के ऊपर विश्राम लेकर भगवान हरि की विनती करता था। स्ववृक्ष से गिरे हुए फल तथा पत्तियों का ही वह भोजन करता था। बिना किसी प्रकार से उद्विग्न हुए तपोनिष्ठ वेद वेदांगों में पारंगत उस ब्राह्मण की केवल नाड़ियां और हड्डियां ही दिख रही थी। इस प्रकार उसको इस वन में तपस्या करते हुए 1000 वर्ष बीत गए। तब उसके तप के तेज से वह पर्वत प्रज्वलित हो उठा। वह अग्नि के समान प्रकाशमान दिखाई देने लगा। उसके तेज को कोई प्राणी सहन नहीं कर सकता था। उस जंगल में शत्रुता रहित व्याघ्र, मृग, चूहे, बिल्ली सभी निर्भय होकर विचरण करते थे। उसका दूसरा अति कठिन एक नियम तुम और सुनो। वह प्रतिदिन नारायण का त्रिकाल पूजन करता था। खिले हुए सुगंधित अछूते 1000 फूलों से वेद सूक्त की विधि से विष्णु भगवान का वह पूजन करता था। वह विष्णु भगवान की प्रसन्नता के लिए ये सभी कर्म करता था। दधीचि ऋषि के वरदान से वह श्रेष्ठ वैष्णव भक्त हो गया। एक दिन वह बैसाख के महीने में एकादशी के दिन आनंद मग्न हो हरि भगवान की पूजा करके विचित्र स्तुति करने लगा। तब भगवान हरि उसकी स्तुति से अत्यंत प्रसन्न होकर चतुर्भुज कमल नयन आभूषणों से शोभित मेघ वर्ण गरुड़ पर आरूढ़ सामने प्रकट हुए। उनको प्रत्यक्ष अपने सामने देखकर उस ब्राह्मण का शरीर रोमांचित हो गया और प्रसन्नता के आंसू आंखों में भर गए। उसने अत्यंत कृतकृत्य हो पृथ्वी पर गिरकर उनके चरणों में प्रणाम किया और अत्यंत प्रसन्नता के कारण शरीर की सुध बुध भूल गया। तब भगवान हरि ने प्रेम पूर्वक उस वैष्णव मुनि से कहा कि हे देवदूती, मैं जानता हूँ कि तुम मेरे भक्त हो तथा मेरे ही आश्रित हो। तुमने सब कर्मों को छोड़ दिया है। तुम्हारा मन सदैव मुझ में ही लगा रहता है। हे पाप रहित, तुम्हारे स्त्रोत से मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ। तुम वरदान मांगो। लोमेश ऋषि ने आगे कहा कि इस तरह भगवान हरि के शब्दों को सुनकर उस तपस्वी ने प्रसन्नता के मारे अपनी लड़खड़ाती हुई वाणी में कहा कि हे देवों के देव, हे कमल नयन, हे पुंडरीकाक्ष, हे मधुसूदन, अपनी माया से ही शरीर धारण करने वाले हे देव, आपका दर्शन जो देवताओं को भी दुर्लभ है, उसे पाकर मैं आज सनात हो गया। अब मुझको और कुछ नहीं चाहिए। ब्रह्मा आदि सब देवता, सनका आदि ऋषि, कपिला आदि सिद्ध लोग आपका दर्शन पाने को सदैव लालायित रहते हैं। ममता रूपी मैं और हमारा
अर्थात अहंकार रूपी शुभ और अशुभ बंधन जो मोह के मूल है, वह भी आपके दुष्कर दर्शन मात्र से समूल नष्ट हो जाते हैं। मेरे जन्म, कर्म और बुद्धि आदि का फल सब कुछ मुझे प्राप्त हो गया जो मुझको आपके दुर्लभ दर्शन हुए। हे जगत के स्वामी, इससे बढ़कर और क्या हो सकता है। हे देवेश, आपके चरण कमल मेरे हृदय में विराजमान रहते हैं। मैं सदैव अंतरात्मा से भक्ति पूर्वक आपका चिंतन करता हूँ। आप में मेरी भक्ति सदैव अचल है। हे कमलनाथ, मैं केवल यही वरदान मांगता हूँ, अन्य कोई दूसरा वरदान नहीं मांगता। ऐसे उसके प्रिय वचन सुनकर हरि भगवान ने प्रसन्नतापूर्वक उससे कहा कि हे द्विजवर, ऐसा ही हो। तुम्हारे किसी तप से कोई बाधा न होगी। जो मनुष्य तुम्हारे कहे हुए इस स्रोत को पढ़ेंगे, सुनेंगे और सुनाएंगे, उनकी मुझ में अटल भक्ति होगी तथा जो कुछ भी धर्म कार्य हैं वे भी उन सब में सांगोपांग विराजमान रहेंगे और उन लोगों की ज्ञान में परम निष्ठा होगी। यह कहकर भगवान अंतर्ध्यान हो गए। इस तरह आज हमने यह 21वां अध्याय सुना। अब हम माघ मास के स्नान की 2 पौराणिक कथा सुनेंगे। पहली कहानी इस प्रकार है। एक बार बहुत छोटा सा गांव था। उस गांव में एक विधवा महिला अपने 2 पुत्रों के साथ रहती थी। जब उसका छोटा बेटा 3 साल का था तब उसके पति की एक अज्ञात बीमारी से मृत्यु हो गई। उस विधवा महिला ने मेहनत मजदूरी करके अपने बच्चों को पाला पोसा, पढ़ाया लिखाया। महिला का नाम शांति देवी था। शांति देवी बड़ी ही धार्मिक प्रवृत्ति की महिला थी। वह हर साल माघ मास में स्नान व्रत करती थी और विष्णु भगवान की परम भक्त थी। वह हर एकादशी का व्रत करती थी और अपनी सामर्थ्य के अनुसार दान पुण्य करती थी। पहली रोटी गाय को और आखिरी रोटी कुत्ते को खिलाना वह नहीं भूलती थी। चिड़ी कबूतरों को दाना पानी देती थी। शांति देवी ने अपने दोनों बच्चों को अच्छा पढ़ाया लिखाया। अब बच्चे बड़े हो चुके थे। दोनों लड़के बड़े हो चुके थे। शहर में उनकी नौकरी लग गई तो उन्होंने वहीं पर अपनी पसंद की लड़कियों से शादी कर ली। शादी करने के बाद अपनी माँ को चिट्ठी लिखकर सूचित कर दिया। माँ ने भी चिट्ठी लिखकर ढेरों आशीर्वाद दिए। शांति देवी जब तक स्वस्थ थी उसे किसी की जरूरत नहीं थी। वह अपना काम स्वयं करती थी। तब एक बार गांव में चौपाल पर गांव के लोगों ने शांति देवी से कहा कि अरे बहन, तुम यहाँ गांव में अकेली रहती हो। तुम्हारे दोनों बेटा बहू शहर में रहते हैं। तुम भी उन्हीं के पास चली जाओ। तुम आए दिन अब बीमार रहती हो। हम सब हालांकि तुम्हारी खूब देखभाल करते हैं, लेकिन तुम्हें भी तो पोते पोतियों का मुंह देखने की इच्छा होती होगी। उस दिन शांति देवी ने भी अपने मन में बेटा बहुओं और पोते पोतियों के पास जाकर रहने का मन बना लिया। गांव वालों ने शांति को शहर की बस में बैठा दिया। शांति देवी अपने कुछ कपड़े एक लोहे के बक्से में रखे और अपने बेटा बहुओं के पास शहर में आ गई। दोनों बेटा बहू अपनी माँ को अचानक आया देखा तो उन्हें ज़्यादा खुशी नहीं हुई। पोते पोती दादी को देखकर बहुत खुश हुए। दोनों बेटा बहू अपनी माँ से बोले कि माँ, तुम अचानक क्यों आई हो? हमें बुला लिया होता, हम आ जाते। तब शांति देवी अपने बेटा बहुओं से बोली कि तुम्हारे पास तो मेरे पास आने का समय ही नहीं है, इसलिए मैं ही आ गई। बेटा बहू अपनी माँ से बोले कि माँ, कितने दिन रुकोगी? शांति देवी को तो उम्मीद भी नहीं थी कि जिन बच्चों के लिए उसने दिन रात एक कर दिया वे आज ऐसा पूछेंगे। शांति देवी ने अंदर ही अंदर हिम्मत बटोरी और बोली कि बेटा कल से माघ का महीना लगने वाला है। मैंने सोचा कि माघ मास में गंगा स्नान कर लूं। 1 महीने रहूंगी बेटा, 1 महीने के बाद मैं यहाँ से चली जाऊंगी। बेटा बहू अंदर कमरे में जाकर आपस में झगड़ा करने लगे। शांति देवी के कानों में गुसुर फुसुर की आवाजें सुनाई देने लगी। बहू कह रही थी कि 1 महीने तक आपकी माँ यहाँ रहेगी। मेरी साथ की सहेलियाँ कैसे आएंगी? हम किट्टी पार्टी कैसे करेंगे? अब आप 1 महीने तक अपनी माँ के लिए कोई नौकर की व्यवस्था कर दो। मुझसे इनके नखरे बर्दाश्त नहीं होंगे और 1 महीने के बाद आप स्वयं अपनी माँ को गांव छोड़ करके आना। तब दोनों बेटे अपनी अपनी पत्नियों से बोले कि जैसा तुम कहती हो वैसा ही होगा।
इस तरह शांति देवी ने वो रात्रि बड़ी मुश्किल से बिताई। परंतु रात्रि में पोते पोती दादी के पास आए और बोले कि दादी दादी हमें कहानी सुनाओ। तब जाकर शांति देवी का मन थोड़ा हल्का हुआ। शांति देवी ने अपने पोते पोतियों को राजा रानी की कहानी सुनाई। तब एक पोती अपनी दादी से बोली कि दादी आपके लोहे के बक्से में क्या है। दादी ने झूठ ही कह दिया कि मेरे लोहे के बक्से में सोने के बिस्कुट हैं। तो पोती बोली कि दादी हमें दे दो। तब शांति देवी ने कहा कि मैं 1 महीने तक यहाँ रहूंगी। 1 महीने के बाद जब मैं जाऊंगी तो यह सोने के बिस्कुट मैं तुमको दे दूंगी। थोड़ी देर के बाद बच्चों के सोने का समय हो गया। शांति देवी के बेटा बहू बच्चों को अपने अपने कमरों में ले गए। तब बच्चों ने जाकर अपने मम्मी पापा से कहा कि माँ, पिताजी, दादी सोने के बिस्कुट लेकर के आई है। जब वो गांव जाएगी तो हमें दे जाएगी। यह सुनते ही दोनों बेटा बहुओं की बाँछें खिल गई। उनके मन में लालच आ गया। दोनों बेटा बहू उसी समय अपनी माँ के पास आए। कोई शांति देवी के पैर दबा रहा था तो कोई सिर दबा रहा था, कोई उन्हें चद्दर उठा रहा था तो कोई उनसे प्यार भरी बातें कर रहा था। अब की बार उनका व्यवहार बदला बदला था। जो थोड़ी देर पहले रूखे स्वर में शांति देवी से बातें कर रहे थे, वही बेटा बहू अब बड़े ही प्यार से बोल रहे थे, जैसे उन्होंने मुंह में मिश्री रख ली हो। वे बोल रहे थे कि माँ, तुम जितने दिन चाहो यहाँ रह सकती हो। तब बड़ा बेटा अपनी पत्नी से बोला कि मेरी माँ का तुम अच्छे से ध्यान रखना, इन्हें गर्म भोजन खिलाना, इनके नहाने के लिए गर्म पानी कर देना। शांति देवी सब समझ चुकी थी कि ये सोने के बिस्कुट हैं जो उसके बेटा बहू को मीठा बोलने पर मजबूर कर रहे हैं। उसके बाद माघ का महीना लग गया। पूरे माघ मास में बहुएं अपनी सास के लिए कभी गर्म पानी ला कर के देती, कभी उन्हें गर्म चाय पिलाती, कभी उनके लिए गर्म गर्म हलवा बना कर के खिलाती। कोई उनके पांव दबाती तो कोई उनका सिर सहलाती। कोई बहू उनके कपड़े धोकर के सुखाती तो कोई बहू उनके सिर में तेल लगा कर के चोटी बनाती। और दोनों बेटे रोज सुबह अपनी माँ को माघ मास का स्नान कराने के लिए गंगा तट पर लेकर के जाते। इस तरह माघ का महीना बीत गया। माघ मास की पूर्णिमा के दिन शांति देवी ने अपने दोनों बेटा बहुओं से कहा कि मुझे 2 ब्राह्मणों को भोजन खिलाना है। तब उन्होंने 2 ब्राह्मणों को बुलाकर के भोजन खिलाया। उस दिन सुबह से ही शांति देवी अस्वस्थ महसूस कर रही थी, लेकिन उसने यह बात अपने बेटा बहुओं को नहीं बताई। तब शाम को सभी बेटा बहू अपनी माँ के पास आकर के बैठ गए। तब माँ ने अपने बेटा बहुओं से कहा कि मैं कल वापस गांव चली जाऊंगी। बेटा बहुओं ने कहा कि माँ, तुम यहीं ठहरो, यह भी तो तुम्हारा ही घर है, आप अब गांव में जाकर के क्या करोगे। लेकिन शांति देवी ने कहा कि नहीं बेटा, मैं कल गांव जाऊंगी, मेरा मन गांव में ही लगता है। इस तरह रात्रि में सभी सो गए। उस रात्रि को बड़े बेटे के स्वप्न में भगवान विष्णु आए और उन्होंने कहा कि अरे मूर्ख, जिस माँ ने तुम्हें पाला पोसा, इस काबिल बनाया कि तुम आज अच्छी अच्छी नौकरियां कर रहे हो, वही माँ तुम्हारे लिए आज भारी हो गई। तुम लोगों ने सोने के बिस्कुट के लालच में उसकी देखभाल करी। मैं आज तुम्हारी माँ को स्वर्ग में ले जा रहा हूँ। मैं उसे अपने साथ रथ में बैठा करके बैकुंठ में ले जा रहा हूँ। तभी बड़े बेटे की आंख खुल गई। सुबह हो चुकी थी। बड़े बेटे ने अपनी स्वप्न वाली बात अपनी पत्नी को बताई। जब बड़ा भाई अपनी पत्नी को सारी बात बता रहा था, तभी छोटा भाई और उसकी पत्नी भी आ गई। तब सभी माँ के कमरे में पहुँचे तो उन्होंने देखा कि उनकी माँ एकदम ठंडी पड़ी थी। माँ का देहांत हो चुका था। उसके बाद दोनों बेटा बहुओं ने माँ का अंतिम संस्कार किया। अंतिम संस्कार करने के बाद सभी ने लोहे के बक्से को खोल करके देखा तो उसमें एक चिट्ठी पड़ी हुई मिली, जिसमें लिखा था कि मेरे प्यारे बच्चों, जैसा बोओगे वैसा ही फल पाओगे। आज तुमने मेरे साथ ऐसा बर्ताव किया तो कल तुम्हारे बच्चे, भगवान न करे, ऐसा बर्ताव तुम्हारे साथ करें। मैंने गांव का घर और जमीन सरपंच को स्कूल खोलने के लिए दान में दे दिया है। मेरा आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ है। उस दिन
सच में दोनों बेटों को लगा कि उनकी माँ हमेशा के लिए छोड़कर चली गई है। यह कहानी सच्ची कहानियों में से एक कहानी है। यह भी किसी बागवान की हिंदी फिल्म जैसी है। हर घर में रावण बैठा है, राम तो केवल एक ही है। हे विष्णु भगवान, जैसे आपने शांति देवी को माघ मास के स्नान का फल दिया, वैसा सबको देना। कहानी कहने वाले को, सुनने वाले को और हुक्कारा भरने वाले को। घटती हो तो पूरी हो तो परवान चढ़े, भूले बिसरे नाम तेरे भंडार में भरे। आइए माघ मास के स्नान की दूसरी कहानी सुनते हैं। एक बार एक राजा की 2 रानियां थी। बड़ी रानी बड़ी ही धार्मिक प्रवृत्ति की थी। वह हर साल माघ मास में स्नान और व्रत करती थी, जबकि छोटी रानी गुस्सैल स्वभाव की और नास्तिक प्रवृत्ति की थी। एक बार की बात है, माघ का महीना आया तो बड़ी रानी ने पूजा के लिए 2 थालियां जमाई। एक पूजा की थाली खुद के लिए और दूसरी पूजा की थाली छोटी रानी के लिए जमाई। बड़ी रानी ने दासी को भेजकर छोटी रानी को पूजा के लिए महल में बुलाया, लेकिन छोटी रानी ने आते ही कहा कि जीजी, मुझे इन सब बातों में विश्वास नहीं है, और ऐसा कहकर पूजा की थाली जोर से फेंक दी। वो पूजा की थाली अस्तबल में जाकर के गिरी। उसके बाद बड़ी रानी ने अकेले ही पूरे विधि विधान से माघ मास में स्नान किया, विष्णु भगवान का पूजन किया और व्रत किया। राजा के कोई संतान नहीं थी। तब एक दिन राजा ने एक महात्मा जी से संतान न होने का कारण पूछा। तब राजा को महात्मा जी ने कहा कि आपके घर में दोष लगा हुआ है। उस रात राजा को स्वप्न में आकाशवाणी सुनाई दी और विष्णु भगवान ने कहा कि हे राजन, तेरी छोटी रानी ने माघ मास का अनादर किया, तुम उसे नगर से और अपनी जिंदगी से निकाल दो। तब राजा ने अपनी स्वप्न वाली बात बड़ी रानी को बताई। उसके बाद राजा ने छोटी रानी को देश निकाला दे दिया। उसके बाद अस्तबल में जब राजा का दरबारी पहुंचा तो वहां जहां पूजा की थाली गिरी थी वहां सोने चांदी की मोहरें ही मोहरें हो गई। दरबारी ने आकर राजा को पूरी बात बताई। तब मोहरें उठाकर राजा ने उसे राजकोष में जमा करा दिया। उधर बड़ी रानी की पूजा की थाली में भी हीरे जवाहरात हो गए। लक्ष्मी खूब टूटी थी, उनके ऊपर लक्ष्मी जी खूब टूटी थी। दूसरी तरफ छोटी रानी को विष्णु भगवान का अनादर करने का पाप दोष लगा। वह जहाँ भी जाती वहाँ अपशकुन हो रहा था। चलते चलते छोटी रानी जब एक बाग में पहुंची तो उसकी नजर पड़ती ही हरा भरा बगीचा सूख गया। छोटी रानी समझ गई कि उसे यहाँ नहीं रुकना चाहिए। उसके बाद चलते चलते उसे पानी की प्यास लगी तो वह एक बावड़ी में पानी पीने के लिए उतरी। जैसे ही उसने बावड़ी में पानी पीने के लिए हाथ डाला तो वह बावड़ी सूख गई। उसके बाद वह वहां से भी आगे चल दी। आगे वह एक गांव में पहुंची। वहां एक कुम्हार चाक पर मिट्टी के कलश बना रहा था, लेकिन जैसे ही रानी की नज़र पड़ी तो उसके सारे कलश फूट गए। यह देखते ही वह वहां से भी आगे चल दी। तभी वहां घर के बाहर एक ग्वाला अपनी गाय को दूह रहा था। जैसे ही रानी की नज़र ग्वाले की गाय के ऊपर पड़ी तो गाय ने दूध देना बंद कर दिया। तब ग्वाले ने कहा कि पता नहीं किसकी नज़र लगी है कि मेरी गाय ने दूध देना ही बंद कर दिया। यह सब नज़ारा देखकर रानी घबरा गई। तब वह एक जंगल में पहुंच गई। वहां जंगल में एक साधु की कुटिया थी। उस कुटिया के पास में सेब, केले, अनार के पेड़ थे। जैसे ही रानी की नज़र पड़ी सारे पेड़ सूख गए, सारी बगिया सूख गई, फूल मुरझा गए। रानी को भूख और प्यास सता रही थी तो वह उस कुटिया में चली गई और अंदर से दरवाजा बंद कर लिया। थोड़ी देर के बाद उस कुटिया में जो संत महात्मा रहते थे वो आए। आते ही उन्होंने देखा कि उनके फल फूलों की बगिया सूख गई, सारे पेड़ मुरझा गए, सारे फूल मुरझा गए। तब उन्होंने कुटिया में आकर के देखा तो कुटिया अंदर से बंद थी। महात्मा जी ने 3-4 बार आवाज लगाई कि कुटिया में कौन है, बाहर आओ, लेकिन छोटी रानी बाहर नहीं आई। तो साधु महात्मा ने कहा कि बेटी कौन हो, तुम बाहर आओ। तब छोटी रानी कुटिया से बाहर आई और महात्मा जी के चरणों में गिर कर रोने लगी। महात्मा जी ने पूछा कि तुम कौन हो। तब रानी ने पूरी बात बता दी। तब महात्मा जी ने कहा कि बेटी तुम आज से मेरी बेटी के समान और मैं तुम्हारे पिता के समान हूँ। तुम मेरी शरण में आई हो, तुम यहीं कुटिया में रहो।
इस तरह वह उस कुटिया में रहने लगी। तब एक बार जब माघ का महीना आया तो साधु महात्मा ने रानी को भी माघ मास का स्नान करवाया, विष्णु भगवान का पूजन करवाया, जिससे उसका दोष समाप्त हो गया। तब भगवान विष्णु की माया से ही वही राजा शिकार खेलते खेलते उस स्थान पर आया। राजा अपने मंत्रियों के साथ उसी कुटिया पर पहुंचा। महात्मा ने उनके आने का कारण पूछा तो राजा ने और मंत्रियों ने बताया कि शिकार करते करते हम रास्ता भटक गए, हमें बहुत भूख और प्यास लगी है, क्या हमें खाने को और पीने को मिलेगा? तब महात्मा जी ने अपनी बेटी को खाने पीने की व्यवस्था करने के लिए कहा। इस तरह छोटी रानी ने भोजन बनाया। छोटी रानी जब राजा को और मंत्रियों को भोजन परोस रही थी तो राजा ने अपनी रानी को पहचान लिया। तब राजा ने महात्मा जी को बताया कि हे साधु महाराज, यह महिला कौन है? तब साधु महात्मा ने राजा को पूरी बात बताई। तब राजा ने कहा कि हे साधु महात्मा जी, यह मेरी पत्नी है, मैं अपनी पत्नी को वापस ले जाना चाहता हूँ, आप उसे विदा कर दीजिए। तब महात्मा जी ने कहा कि इसे मैंने अपनी बेटी माना है, आप बारात लेकर के आइए तभी मैं इसे विदा करूँगा। तब राजा पूरे बैंड बाजे और राजसी शाही ठाट बाट से रानी को लेने के लिए आए। तब महात्मा जी ने अपनी बेटी स्वरूप छोटी रानी को विदा कर। तब रानी जाते समय अपने पिता से बोली कि जब मुझे आपकी याद आएगी तो मैं आपसे कैसे मिलूंगी? तब महात्मा जी ने कहा कि बेटी, जब माघ का महीना आएगा तो तुम मुझे याद करना, मैं स्वयं तुमसे मिलने के लिए आ जाऊंगा। इस तरह रानी खुशी खुशी राजा के साथ महल में आ गई। अब राजा अपनी छोटी रानी को भी अच्छे से रखने लगा। इस तरह समय व्यतीत होने लगा। साल भर बाद जब दोबारा माघ का महीना आया तब छोटी रानी ने भी राजा और बड़ी रानी के साथ माघ मास का स्नान किया और व्रत किया। पूरा माघ का महीना बीत गया, लेकिन साधु महात्मा ने छोटी रानी को आकर के दर्शन नहीं दिया। तब माघ पूर्णिमा को छोटी रानी उदास बैठी आंसू बहा रही थी और अपने पिता समान साधु महात्मा को याद कर रही थी। तभी वह साधु महात्मा जी वहां प्रकट हो गए और अपने असली रूप में आ गए। वह साधु कोई और नहीं, स्वयं विष्णु भगवान थे। हे विष्णु भगवान, जैसे आपने छोटी रानी के साथ पहले किया वैसे किसी के साथ मत करना, और जैसे आपने उनको बाद में दर्शन देकर उसका सब सुख दिए वैसा सबके साथ करना। कहानी कहने वाले, सुनने वाले और हुक्कारा भरने वाले सबको सब सुख देना। इस तरह आज हमने माघ मास का 21वां अध्याय सुना, साथ ही हमने माघ मास की 2 पौराणिक कथा सुनी। आशा करती हूँ आपको ये जरूर पसंद आएगी। मेरे साथ बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। आगे आने वाली कथा कहानियों के लिए भी आप इसी तरह मेरे साथ बने रहें। धन्यवाद।